ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक शायद लास्ट क्लास में कर चुके थे, है ना। तो उसके आगे हम लोग अब क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, रिलैक्स। चल, तो क्वेश्चन ये उठ के आया, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन अगेन कर सकते हैं। उन्होंने क्या बोला कि 46, देखो 46 उन्होंने कहा कि आपके पास दो स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल है। पहले वाले की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P1, दूसरे वाले की कितनी है, P2 है। ठीक है, एक केस ये है और एक केस में जो है P1 ऐसे है और P2 ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे। तो कह रहे हैं, देखिए कहने मतलब ये है कि दो केस हैं, एक ये केस है और एक केस है कि P1 और P2 ऐसे रखे गए हैं, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो अट्रैक्शन का होगा कि रिपल्सन का होगा। सेम चीज़ में पूछी जा रही है कि इसमें अट्रैक्शन का होगा कि रिपल्सन का होगा। ठीक, अब कहानी समझते हैं। अगर आपको थोड़ी सी बातें याद हो तो एक बात बताई गई थी कि यहाँ पर -q है और ये +q है और ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर। और अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है और इस समय जो पॉइंट है, अगर मैं इसको A बोल दूँ, तो जो पॉइंट A है वो एक्सियल पोजीशन में है और डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब यह है कि इस P पॉइंट, A पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसे होगा। ठीक, क्लियर। अब समझते हैं, यहां पर देखा जाए ये जो P1 है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पे अगर मैं कहूं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, P1 एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू यहां पर ये एक्सियल पोजीशन, तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। ठीक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर P2 जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है और P2 ऐसे दिया है, इट मीन्स इसका -q ऐसे होगा, +q ऐसे होगा। एग्री है? तो आप नोटिस करें इस +q1 -q +q, ये जो P2 इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके चार्जेस हैं। इस वाले पर एक फोर्स लगेगा, प्लस वाले पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक मिनट, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। एग्री है? ठीक, और इस वाले पर -q चार्ज पे वो भी उस पर फोर्स लगेगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। एग्री है? ठीक, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये जो है ये इसके पास में है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इस वाले पे कम लगेगा। अगर मैं इसको F2 बोल दूँ, इसको F1 बोल दूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो ये F1 होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, F2 होगा। ठीक, तो नेट फोर्स क्या होगा? अरे भाई जो -q +q है और -q क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का चार्जेस है, -q +q, तो ये जो है इसके पास में है, इस पर जो फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड की अपोजिट में। ये फील्ड किसकी, इसकी, इस वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल के फील्ड ये है, तो माइनस वाला पास में रखा है इसके, इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा और फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड के अपोजिट में। प्लस वाले पर फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये हो गया, तो पक्का है कि जो नेट है वो कैसा होगा, कुछ इस प्रकार का, इस तरफ आ रहा होगा। ठीक है, नेट जो है कुछ इस प्रकार का आएगा जो कि F1 - F2 होगा। F1 बड़ा है तो नेट कहाँ आएगा, F1 की डायरेक्शन में, और इतना होगा। यह एक प्रकार से वो ऐसे आएगा। इसका मतलब ये है कि क्या कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक, सेम कंसेप्ट यहाँ लगाइए। इसके थ्रू ये जो P1 चार्ज है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके थ्रू इस जगह पर अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बोले तो स्वाभाविक सी बात है ऐसे होगा। और यहाँ पर रखा क्या है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, एक -q और ये +q।
प्लस वाला इसके पास में है तो क्या है, इस पर फोर्स कैसा लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन लगेगा ये ऐसे, इसको F1, और इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। प्लस वाला इसके पास में है, इस पर जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा, यानी F1 इस बार ज़्यादा होगा F2 से। तो जो F नेट आएगा वो F1 माइनस F2 आएगा, और F नेट की डायरेक्शन कहाँ होगी, F1 की ओर, और F1 कहाँ है, इस तरफ। तो इस समय इस तरफ क्या आएगा, आपका F नेट आएगा, जो कि एक प्रकार से रिपल्सन होगा। तो इस केस में क्या होगा, P1 और P2 दो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो फोर्स है वो कैसा होगा, नेचर वाइज अट्रैक्शन का होगा इस वाले में, और इसमें कैसा होगा, रिपल्सन का होगा। क्लियर। 46 ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 46 के बाद 47 की बात हो रही है। 47 ध्यान दीजिएगा, हम 47 की बात कर रहे हैं, है ना। इन्होंने कहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द, ये देखिए ये क्या शीट ही है, क्या कंडक्टिंग प्लेट। उन्होंने कहा कि ऐसे है यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पे सॉरी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। इसका मतलब ये है कि इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट और एक कंडक्टिंग प्लेट है, और इस पर जो है आपका माइनस है। ठीक है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, बीच में एयर भरा हुआ है, कोई बात नहीं भरने दीजिए। तो कह रहे हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल विल बी, जो डाइपोल है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी। फिर कहानी समझिए, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से हो, और वहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो किसी एंगल पर, माइनस क्यू ये है प्लस क्यू ये है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और एंगल कितना है, E और P के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर जो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, अगर ध्यान हो तो बोलो भाई। U इक्वल टू हम लोग बोलते हैं माइनस PE कॉस थीटा, PE कॉस थीटा, एग्री है, PE कॉस थीटा। यहां पर सेम कॉन्सेप्ट आप यहां लगाइए, ये प्लस, और एक बात और, अगर कोई कंडक्टिंग शीट है और उसके थ्रू कोई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक जो कि बहुत ही पास में है पॉइंट, अगर प्लस है तो ऐसे होगा, और वो होता है सिग्मा बाई, कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय इसके अंदर ये बहुत छोटा है ना, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E1, जो E1 है वो ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, वो जो पॉजिटिव प्लेट है उसके थ्रू है, तो प्लस के थ्रू ऐसे आएगी और माइनस के थ्रू उधर ही चली जाएगी, और माइनस के थ्रू ऐसे आ जाएगी। तो E2 जो है अगर आप देखें तो वह जो है ड्यू टू माइनस निगेटिव प्लेट है ना, ड्यू टू निगेटिव प्लेट। यहाँ पर E1 और E2 की बात करें तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, क्योंकि आप डायरेक्शन दिखा चुके हैं तो इसे वैल्यू लीजिएगा, या माइनस सिग्मा मत लीजिएगा। ये इसमें यदि आप ये कहें कि बीच में जो इंटेंसिटी आएगी दोनों प्लेटों के बीच में, तो वह आई थिंक E1 प्लस ऑफ E2 आएगी, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस ऑफ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टाइप की कुछ आ जाएगी। तो बीच में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही आपकी 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी, और ये ठीक है। और इसमें माइनस से प्लस, ये जो है आपका P का डायरेक्शन है। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE कॉस थीटा वाला कंसेप्ट लगाएंगे, तो माइनस P तो P ही रहेगा, है ना, और E जो है E के नाम पर ये E नेट आएगा, क्योंकि बीच में जो फील्ड है वो E नेट वाली ही है ना, E1 प्लस E2 ही है, तो E की जगह पर आ जाएगा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा जो होता है वो P और E के बीच का एंगल होता है, तो P ऐसे ही है और E नेट भी ऐसे है, तो ये कॉस 0, तो ये माइनस ऑफ 2 P सिग्मा बाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल।
क्लियर है क्या? ठीक है, 48 एंड 49 अभी रोक रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चन टाइप के हैं, वो रोक के रखे हैं मैंने अभी तक। ठीक है, 46 हो गया, सॉरी 47। यहां पर हमने कहा ना 48 और 49 को बिल्कुल आखिरी में सब क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप खुद भी करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो 48, 49। अब हम बात करते हैं 30। करेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर केप्ट एट पॉइंट्स इतना एंड इतना। देखिए, वो कह रहे हैं दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू है सपोज करो, एक प्लस क्यू, एक पॉजिटिव और निगेटिव, इक्वली मैग्नीट्यूड दिया है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। यस, उन्होंने ये कहा है कि ये जो चार्ज है ये 0 0 कहाँ रखा है? पहले पॉजिटिव बोला कि निगेटिव बोला है? पहले पॉजिटिव बोला है, इसको प्लस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। प्लस वाला जो रखा हुआ है वो a 0 0 a/2 पे, और ये रखा है 0 0 माइनस ऑफ a/2 पे रखा हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ऐसे कहने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा कि ऐसे, कि ऐसे करके ये जेड एक्सिस है, इधर ये ओरिजिन हो गया, ये प्लस जेड और ये माइनस जेड। तो यहाँ पर चार्ज रखे हुए हैं, तो ये जो प्लस वाला है वो 0 0 a/2। तो अगर इसको अपन कह दें कि ये भैया a/2 है, तो इसमें x y दोनों 0 होंगे, तो 0 0 और ये a/2 हो जाएगा, जहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। उसके बाद जो है माइनस क्यू वाला जो चार्ज है वो माइनस a/2, मतलब इस तरफ रखा हुआ है ओरिजिन से a/2 पर, तो ये माइनस ऑफ क्यू रखा हुआ है। ठीक है, हो गया। अब आगे क्या कह रहे हैं? द वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, रिपीट, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम -a 0 0 टू -a 0 0 से कहाँ तक जा रहा है? 0 a 0 a 0। एक क्यू चार्ज को मूव करवाया जा रहा, पॉजिटिव क्यू चार्ज को इस पॉइंट से, इसको ए सपोज करो, इसको बी से मूव करवाया जा रहा था। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोला है ना सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हुआ है। क्लियर? अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें -a, इट मीन्स ये क्या है? एक्स एक्सिस है, इसमें -a। देखिए ध्यान से, ये z है, ये -z है। सपोज करो ऊपर वाला हम सपोज कर लेते हैं y है, सपोज कर लेते हैं y, और सामने जो है अपना x है, सपोज कर लेते हैं, मैं सपोज कर रहे हैं। ठीक है, जो सामने वाला है उसको चाहे तो पर ऐसे बना सकते हैं ना, सामने वाले को देखो, तो -a से, अब बताओ, ध्यान रखो, -a अगर बाहर अगर x है, सपोज करो, ध्यान दीजिएगा, अगर बाहर x है तो अंदर क्या होगा? -x होगा। यस या नो? तो वहां पर कौन बैठा हुआ होगा भाई? -a 0 0, मतलब x एक्सिस बैठा हुआ है, और कौन से यहाँ बैठा हुआ है? -a पर, मतलब x के नेगेटिव तरफ बैठा हुआ है। ठीक, तो वहां पर a हो गया। तो a पॉइंट कहाँ पे है? इसे डायग्राम बनेगा ही नहीं, इसको ऐसे कर देता हूं मैं, ऐसे, ये x हो गया और ये मान लो -x, सिर्फ समझाने की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो a कहाँ बैठा हुआ है? a पॉइंट है -a 0 0 पर बैठा हुआ है। b कहाँ बैठा हुआ है? 0 पे, मतलब y पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब कल आए, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ जाएंगे। जो b है वो 0 a 0 पर बैठा हुआ है। तो इस क्यू चार्ज को मूव करवाया जा रहा है a से b, तो कह रहे हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। अब कंसेप्ट मैंने आपको यहां बहुत अच्छे से सिखाया था, आपको याद करिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स फ्रॉम a टू b अगर मूव कर रहा है तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है। देखिए कौन मूव कर रहा है? क्यू चार्ज, a टू b। तो यहाँ पर क्या आया था, अगर आपको याद होगा, vb माइनस va पूछा गया था। यानी यदि आपको vb और va मिल जाए, ठीक है, va क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, और vb क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट b ड्यू टू ऑल चार्जेस। ठीक है, तो जब हम a पे बैठे हुए हैं, बताइए a पर, मतलब a कहाँ है? a है कहाँ पे? a रहा, मतलब ये यहाँ पे है, आपका लगाइए, ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, क्लियर। और z जो है आपका इस तरफ आ रहा है -a, तो यहाँ से ये कितना आएगा? ये वाला डिस्टेंस, ये वाला a है और ये वाला
a/2 है, तो ये वाला कितना आएगा? अगर देखा जाए तो यहाँ से जो a की डिस्टेंस अगर मैं ऐसे डायग्राम की समझाने की कोशिश करूँ तो ये आना चाहिए √a² प्लस a²/4। कैसे भाई? देखिए समझिए बात को, a कहाँ पे है? सही बोला ना? इस चार्ज से भाई ये कितना है? a/2 है, निगेटिव में a/2 है तो a/2 इस तरफ हो गया, और ये वाला कितना है? a है x में, तो ये कितना होगा? यही तो आएगा। ठीक है, अब मुझे बताइएगा अगर मैं ये कहूं कि इससे a कितना है इस वाले से, तो ये भी उतना ही आएगा। ये वाला डिस्टेंस देखिए, a/2 हो गया तो a/2 इस तरफ हो गया z में, और इधर कितना हो गया आपका? इधर हो गया a माइनस मतलब a हो गया, तो a कितना आएगा भाई? देखिए बात समझिए पहले, यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, तो कितना आएगा? ऐसे निकाल सकते हैं ना? अरे यार यह a/2 है और ये कितना है? कहाँ गया? -a, तो ये ऐसे निकल जाएगा, तो ये भी कितना आएगा आपका? तो दिमाग लगाइए, ये जो आएगा आपका ये भी आएगा a² प्लस a²/4 ही आएगा, है ना? तो अगर आप बोलते कि a पर पोटेंशियल निकालेंगे तो ये देखो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सेम आ रहा है, एक चार्ज माइनस है और चार्ज क्या है आपका? प्लस है, तो नेट पोटेंशियल 0 आ जाएगा। क्यों भाई? भाई क्या होता है? k -q इसके थ्रू ये पॉइंट पर अपॉन a² प्लस a²/4 प्लस इसके थ्रू निकाल दीजिए तो kq √ a² प्लस a²/4 0, तो a पर पोटेंशियल कितना आ गया? 0 आ गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि b पर निकालिए, अक्का लगाइए b। तो b पॉइंट कहां पे है? b में देखिए ये रहा, b पे ये है, तो b में कुछ नहीं है, ये a ऐसे है और यहां पर माइनस से रखा है, तो ये कितना आएगा? ये a हो गया, ये -a/2 मतलब a/2 डिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा? ये वाला a² भाई ये a है, ये -a/2 है, तो ये कितना का? पाइथागोरस से a² प्लस a²/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर, तो a² प्लस a²/4 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? सेम उससे भी निकालेंगे तो वही आएगा डिस्टेंस a² प्लस a²/4 रूट का। तो VB जब निकालेंगे सेम आएगा, माइनस अक्का लगाई मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यह a² प्लस a²/4 प्लस kq माइनस के थ्रू b पॉइंट पे है ना, और प्लस के थ्रू b पॉइंट पे, तो ये देखा जाए तो a²/4। कहने का मतलब ये हुआ कि आप नोटिस करिए ये भी 0 आ रहा है, यानी VA और VB दोनों 0 आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताइएगा, तो यहाँ पर W एक्सटर्नल A to B क्या आया? Q 0 - 0 दैट इज 0, और आप जानते हैं शायद कि W एक्सटर्नल A to जो B होता है वही होता है W इलेक्ट्रिक फील्ड A to B, बट इसमें क्या लग जाता है यहाँ पर माइनस, इसकी वैल्यू ही 0 आ गई तो उसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। क्या आपको याद आ गया? यस, तो इसमें वर्कडन कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए आंसर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन सामने आता है तो उस पर दिमाग लगाया कर। ये नंबर 50 था, ये क्वेश्चन नंबर 50 की बात हो रही थी, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 50 की बात हो रही थी। ठीक है, अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, समझें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। थोड़ा सा घर पे बैठ के सोचा भी करा करिए, है ना, ऐसा नहीं कि भी मतलब हवाबाजी करते हैं सब कुछ। वहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 51 में है क्या कि एक सर्कल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 51 में एक सर्कल टाइप का दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे सब चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ ठीक है, -q प्लस q प्लस q, -q प्लस q और प्लस q रखे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? Q0 यहाँ पर रखा हुआ है, प्लस Q0 रखा हुआ है। ठीक, और कह रहे हैं घड़ी के अंदर, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन में, यहाँ पे 12, 3, 6 और 9 बज रहा। अब सुनिए क्वेश्चन, सुनिए पहले। 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द सर्कमफरेंस ऑफ डायल क्लॉक एज शोन इन द फिगर।
एक घड़ी है जिसमें वो डायल लगा होता है, मतलब सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई लगी थी ना, ठीक है। वो घड़ी है जिसमें 12, 3, 6, 9 बज रहा है, ऐसे बजा रहे हैं, बीच में है 12 के बाद 1 बजेगा, दिखा नहीं रहा है। और इन जगहों पर चार्ज रखे हैं और एक सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन सुनिएगा, इफ द क्लॉक हैज ओनली आवर हैंड, मतलब कह रहे हैं एक ऐसी घड़ी है जिसमें सिर्फ घंटे वाली सुई है, बाकी 2 सुइयां नहीं है, सेकंड वाली, मिनट वाली, है ना। कह रहे हैं देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन। तो कह रहे हैं जो क्यू चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, इस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, उन्हें बताया है इतने बज के इतने मिनट हो रहा होगा। घड़ी में सिर्फ घंटे वाली सुई है, तो कह रहे हैं इस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, वो क्या बता रहा होगा भाई, नेट फोर्स जिस तरफ भी लग रहा होगा, घंटे वाली सुई उस तरफ इंडिकेट कर रही होगी, तो बता रहा है कितना बज रहा था, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें 1 बाय 1, तो ये इसको क्या कर रही होगी, ये इसको आई थिंक रिपेल कर रही होगी, F1, ये मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, इसको 3 बोल रहा हूँ, इसको 4 बोल रहा हूँ, तो ये इसको रिपेल कर रही होगी F1, तो ये F1 आ रहा होगा कि ये तो डिस्टेंस आ रही होगा सब, ये डिस्टेंस सब आ रहे होंगे, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, अपन इसको बोलेंगे क्या चीज़, F3। तो F3 अगर देखें तो K क्या जाएगा, Q0 बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। ये इसको जो है, ये इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या कर रहा होगा, रिपल कर रहा होगा, ये F2 है। तो यदि F2 को अगर आप ध्यान से देखें तो वो Q मतलब यहाँ पर Q0 बाई R स्क्वायर आ रहा होगा, ये F2 है। अगर मैं ये कहूँ कि F4 क्या आ रहा है, 4 वाला, ये इसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट ही कर रहा होगा F4 जो आएगा Q0 बाई R स्क्वायर। नोटिस कुछ कर रहे हैं क्या, F1, F2, F3, F4 सब बराबर है। अगर आप इस पे देखें, इस पे यहाँ पर एक फोर्स और एक यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, इस वाले को अपन बोल रहे हैं F5 जो है एक प्रकार से F1 प्लस F3 है। तो F1 प्लस F3 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2K Q0 बाई R स्क्वायर आ जाएगा। जो ये F5 है वह एक प्रकार का F1 प्लस F3 है। अगर हम देखें F2 प्लस F4 को हमने कुछ नाम देते हैं, F6 दे देते हैं, तो F2 प्लस क्या हो जाएगा, F4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये F6 हो गया, जो कि वैल्यू आएगी F2 प्लस F4, तो वो भी ऐड कर देंगे, तो वो भी 2K Q0 बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। नोटिस करने वाली बात क्या है कि F5 और F6 जो है वो दोनों इक्वल है। इसका मतलब यह है कि जो रिजल्टेंट पास होगा बीचों बीच पास होगा, F नेट। और अगर आपको ध्यान हो दे, यहाँ पर 6 बज रहा है, यहाँ पे 9 बज रहा है, बीच में से बिल्कुल जा रहा है, बीच में से कितने घंटे हैं, 3 घंटे, तो बीच में से आएगा तो कितना बजेगा, 7:30 बज रहा होगा बीच में से, 3 घंटा, 6, 7, 8, तो 7 और 8 के बीच में बीचों बीच आ रहा है, कितना डिग्री है भाई, ये और ये इक्वल है, बीचों बीच आएगा। यानी इस समय जिस तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, अगर हम इसको वैल्यू वाइज बात करेंगे कितना आएगा, तो वो आएगा 2K Q0 बाई R स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, F6 में यहाँ लिखा हुआ सेम टू सेम है वो, ठीक है, प्लस ऑफ 2K Q0 बाई क्या जाएगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये 2K Q0 बाई R स्क्वायर बाहर, अंदर √2। और उन्होंने टाइम पूछा है कितना बच रहा है, तो टाइम बीचों बीच जा रहा है, तो 7:30 मिनट, 7:30 हो रहा है, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को ध्यान से, 52 वो पेंडुलम वाला, अगर आपको याद हो, मैं नहीं करवा रहा 52 वाले को, कि मैं करवा चुका हूँ। 52 नंबर का कोई क्वेश्चन वही है, ऐसे है,
यहाँ पर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, चार्ज q1 और q2 है, प्लस q1 प्लस q2 का लीजिएगा, θ1 एंड θ2। कह रहे हैं कि यदि θ1 और θ2 इक्वल है तो m1 बाई m2 क्या 1, क्योंकि m1 और m2 जब तक इक्वल होते हैं तभी क्या होता है, θ और θ2 इक्वल होता है। मैं पिछले क्लास को इन्हीं सीरीज में इसी लाइन में एक क्वेश्चन करवाया था, आपको ध्यान होगा तो वो करवा चुका हूँ, ठीक है, दोबारा नहीं करवा रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। यहाँ पर 53 की बात करते हैं। 53 प्लीज, अगर हम 53 को देखें ध्यान से तो कह क्या रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 53 में अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, मैं क्लियर कर दूं, ये जो चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर बोला है, ठीक है, वो एक्चुअली में नॉन कंडक्टिंग है, मतलब एक प्रकार से, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, ध्यान रखिएगा, है ना, वो मिसप्रिंट हो गया है। अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज चार्ज डेंसिटी रो। एक स्फीयर है ऐसे, इसके अंदर चार्ज भरे हुए हैं पूरे के पूरे, ऐसे करके चार्ज भरे हुए हैं, ऐसे। इसकी जो रेडियस है वो r है और चार्ज डेंसिटी, एक्चुअल में चार्ज डेंसिटी रो दिया है, ये एक्चुअली में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है और ये जो है आपका रो बोला है, ठीक। आगे कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, r ये है, r लेस देन r पे एक पॉइंट है, स्वाभाविक सी बात है पॉइंट अंदर आएगा, तो कह रहे हैं इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। ब्रैकेट में दिया है R लेस देन R, मतलब पॉइंट अंदर है ना, ये बोला है, कुछ और बोला है, ठीक। अब आपको गॉस थ्योरम वाला कंसेप्ट याद हो तो बहुत अच्छी बात है, गॉस थ्योरम वाला, ठीक। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मैंने अभी ऐसे से किया, ऐसे ऐसे, ये इसके अंदर ये वाले चार्ज बंद है, जिसको आप Q इनक्लोज्ड बोलते, याद करिए। गॉस थ्योरम वाले में कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि भाई साहब डी फाई ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिखा जाता है E डॉट डी ए और ये इक्वल टू आता है Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, सही। यहां पर ये E जो है गाउसियन जो सरफेस लिया गया वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वहीं पे निकालना है, प्लस है तो ऐसे ही जाएगा E, तो E डी ए, ये जो गाउसियन सरफेस है उसके ऊपर क्या लिया गया है, एरिया वेक्टर लिया गया है डी ए और कॉस 0 दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या आ जाएगा कॉस 0। ये करवाया हुआ क्वेश्चन। यहां पर Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहां पर ऐसे हो जाएगा, तो E डी ए दैट इज और सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस, तो एक जो गाउसियन सरफेस है ये वाला, उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई r स्क्वायर कॉस 0 Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इनका क्वेश्चन कहने मतलब ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो याद करें जो ये होगा रो, वो होगा Q, रो क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो Q जो है हम अगर ये वाला लेंगे इसके अंदर वाला तो हमको ये वाला वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो हमें तो इसी के अंदर वाले की चार्ज की जरूरत है, तो हमने इसको Q इनक्लोज, याद रखना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अभी अगला क्वेश्चन हमारे आर टाइम में है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, है, टेंशन नहीं लें। Q इनक्लोज ये वाला चार्ज, तो ये वाला वॉल्यूम तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, Q इनक्लोज क्रॉस मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यू रो। यहां पर रख दीजिए इसको। यहां पर देखा जाए तो E 4 पाई आर स्क्वायर, Q इनक्लोज्ड ये रहा आपका, ठीक है, 1/एप्सिलॉन नॉट और Q इनक्लोज्ड के नाम पर 4 पाई बाई 3 आर क्यू रो। 4 पाई से 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर एक आर बच जाएगा, तो E जो आएगा E इक्वल टू रो 4 पाई, हाँ, बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और ये आर आएगा।
दैट इज योर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी कहाँ पे है? आर लेस देन आर पे है। ग्राफ करवाया है मेन क्लास में यार इसका। ठीक है, आगे बढ़े। चलो 54। अगर आप ध्यान से देखें 54 को 54, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए इज चार्ज यूनिफॉर्मली एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज। ये तो करवाया हुआ क्वेश्चन है। अगर उन्होंने बोला कि ये जो है ऐसा सेमी सर्कुलर है, करवाया, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा आपको क्या करवाया था। ये सेंटर पर, इस पर लैम्डा दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया हुआ? आर, नहीं सॉरी ए दिया है। करे सेंटर पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फॉर्मूला याद है क्या? या तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए या तो कंसेप्ट याद रहना चाहिए, है ना। चलिए इसको जो याद है देख लेते हैं। ठीक है, जिसको फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से करेगा और जिसको कंसेप्ट पकड़ना कंसेप्ट पकड़ेगा। इसमें करते क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्लियर है, ये इस प्रकार से करते क्या है। जब ये चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब जितना इस तरफ उतना इस तरफ, तो मैंने एक चीज़ सिखाया था कि आपको यहाँ पर दो जो है क्या लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे डी क्यू लेने पड़े। एक डी क्यू यहाँ पर, एक डी क्यू यहाँ पर। यहाँ से एंगल बन रहा है थीटा। कितना बना रहा है? थीटा। क्लियर है क्या? और ये वाला जो है अपना ये डी थीटा वाला है। क्लियर है? यहां पर नोटिस करने वाली बात क्या है, ये जो डी क्यू है इसके थ्रू जो इंटेंसिटी आएगी डी ई इस तरफ, और जो यहां पर डी क्यू है प्लस में, उसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आएगी डी ई। ठीक है, ये क्लियर है ना। यहां पर और एक बात और भी देखें, ध्यान से देखें, ये एंगल हमने बोल के रखा हुआ है थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगना चाहिए प्रॉब्लम होना चाहिए। यहां पर देखा जाए तो ये भी थीटा होगा। इस डी को रिजॉल्व करेंगे तो एक इस तरफ आएगा डी ई कॉस थीटा और एक इस तरफ आएगा डी ई साइन थीटा। जिनको फॉर्मूला याद है वो डायरेक्ट करेंगे यार, बता चुका हूं, कितनी बार बताऊं एक ही बात को। वही चीज़ यहाँ है थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा, तो ये भी थीटा है। ठीक है, ये भी थीटा ही होगा। इसको रिजॉल्व करें तो ये जो है आपका डी ई कॉस थीटा और इस तरफ आ जाएगा डी ई, तो ये कैंसल हो जाएंगे। तो नेट की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर हम नेट निकालना ही चाहें तो क्या होगा बताइए। हमें बहुत सिंपल तरीके से लिखना चाहिए, तो तरीका बहुत अलग लिखने का है। अगर आप डी ई नेट लिखते हैं तो आपने लिखा 2 डी ई कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा। 2 डी ई आपने लिखा साइन थीटा। व्हाट इज डी ई? अगर देखें डी ई टू डी क्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसके थ्रू इस पॉइंट पर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर के नाम पर ए है तो ए स्क्वायर और ये कॉस थीटा। ठीक, डी क्यू जो होता है, डी क्यू वो लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स। डी एक्स थोड़ी सी ये वाली है ना। और यदि आप ध्यान से देखें, ये डी एक्स है और ये डी थीटा है और ये वाला ए है, तो एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो डी एक्स, अरे तो डी एक्स इक्वल टू ए डी थीटा, ए जो रेडियस, तो डी क्यू इक्वल टू आपका लिख सकते हैं लैम्डा ए डी थीटा। मैंने कहा नहीं लंबा प्रोसेस चला जा रहा है ना, बस ये मैंने वही कहा कि अगर आपको फॉर्मूला है तो बहुत अच्छी बात है। अरे और यार के लैम्डा बाई यार साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा नहीं करवाया था क्या? मेन क्लास में करवाया आपको। ठीक है, अब देखो बेटा हर चीज़ एक ही बात तो कितनी बार पढ़वाऊंगा यार बेटा, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा बेटा ना। डी क्यू जो है, डी क्यू लैम्डा, लैम्डा को लैम्डा रहने दीजिए, लैम्डा ए डी थीटा हो जाएगा, ए डी थीटा। और यहाँ पे आपका क्या है, कॉस है कि साइन है? साइन था शायद मेरे हिसाब से, तो साइन है यहाँ पे। यहाँ पे जो है आपका साइन थीटा। अब बताइए क्या आया, डी ई नेट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ए से कट गया 2 के लैम्डा बाई ए के कट गया है,
यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब सवाल लिमिट का है। आपने कहा अगर आपने यहाँ पे 2 लगा दिया था तो लिमिट आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, यानी 0 से कहाँ तक π/2 तक जाएगी। ये सब बताया हुआ है बेटा, है ना। तो 0 से π/2 तक जाएगी। -2 k लैम्डा बाई ए कॉस π/2 माइनस ऑफ कॉस 0 -2 k लैम्डा बाई ए कॉस π/2 0 कॉस 0 1, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 k लैम्डा बाई ए। अब याद करिए बैठ के। क्लियर है क्या? नेक्स्ट जल्दी करें, पानी पी थोड़ा बात करते हैं। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा यार, ऐसा नहीं एक मेहनत नहीं करेंगे आप। देखो यहाँ पर अगर हम ये अच्छे क्वेश्चंस की 55 जो है मैच द कॉलम्स दिया हुआ है, बट बात करते हैं इसके बारे में क्योंकि हमको ऐसा थ्योरी आती है आप लोग को। 55 अगर आप देखें ध्यान से 55 को समझिएगा। पहले में कंसीडर एन इनफाइनेटली लॉन्ग line charge with constant positive linear charge density. The electric field at a point which is at a distance r from the line S. ये कह रहे हैं इनफाइनेटली चार्ज लॉन्ग वायर ऐसा कुछ बोले तो मतलब सीधी सी बात है, पॉइंट बहुत पास में होता है। डिस्टेंस जो है r है अगर, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर याद हो 2k लैम्डा बाई r होता है। तो E is इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। कर रहे हैं इनवर्स, कहाँ गया ऑप्शंस में, रेडियली आउटवर्ड्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज वाला वायर होता है तो उस पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे बाहर 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 बाहर। मतलब यदि आप इसको देखें तो इंटेंसिटी ऐसे ऐसे है, तो ऐसे 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 ऐसे, तो पूरा एक सिलेंडर बन जाएगा। तो कहते सिलेंडर बन गया ऐसे, है ना, तो हम कहेंगे रेडियली क्या है, आउटवर्ड्स से। अगर इसको आप ऐसे टॉप व्यू घुमा के देखें, ऐसे करके देखें, तो ये जो है आपका अगर पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये वायर को हमने ऐसे घुमा दिया है ना, तो इसके तो जो इलेक्ट्रिक लाइन्स यूँ चल रही होंगी ऐसे। तो ये क्या है, एक प्रकार से ये पूरा सिलेंडर बना हुआ है। तो ये जो है एक प्रकार से कहा जाए तो ये क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो रेडियली आउटवर्ड्स है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी वाला दिया है शायद, मतलब मैच द कॉलम में थर्ड वाला सही है क्या, नहीं सेकंड वाला सही है ना। अगला बोला है कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R। नॉन कंडक्टिंग रिंग, सीधे रिंग बोलो अभी, तो ये रिंग है, उस पर चार्ज है, उस पर चार्ज है, ठीक है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि consider a uniformly charged non-conducting ring of radius capital R. The electric field at a point P located on the axis of the ring at a distance R from its center. अगर आपको ध्यान हो, मैं बता चुका हूँ, जैसे ऐसे कोई रिंग है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा होगा आपने। यहाँ पे अगर इसकी रेडियस को R मान लिया जाए तो R जो होता है और इसको X, तो x इक्वल टू r/√2 इस तरफ जाए और इस तरफ x इक्वल टू माइनस ऑफ r/√2 इस तरफ आए। तो ये दो पॉइंट्स पर जो है और इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, सेंटर पे 0 होती है इंटेंसिटी, इन पे मैक्सिमम होती है, ठीक है, याद है ना, करवाया गया था। ये आपको ग्राफ याद होगा तो यूँ चलती है, और यहाँ पर वही फिर मैक्स वाला ग्राफ की बात करें तो ये यूँ चलती है। यस, तो यानी मतलब ये है कि सेंटर से अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे तो 0 होती है, यहाँ तक क्या होती है, मैक्स होती है, मतलब कंटिन्यू इंक्रीज होती है यहाँ तक, फिर उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज होते 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 0 हो जाती है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं इंक्रीजेज विथ R रीचेज एट अ मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेस। सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा और मैक्सिमम तक पहुँचता है और फिर क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है, R के रेस्पेक्ट में।
एक तो ऑप्शन इसका ये हो गया। तीसरा एक बोला है कंसीडर अ स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर ऑफ रेडियस r with a concentric spherical cavity of r/2, the electric field at point P at the center at a distance r from center is। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये है, आप समझिए ये है, ठीक है, ये पूरा मेटल है और अंदर से खाली है, मेटल है और ये जो है कैविटी मतलब अंदर से खाली, तो ये r/2 है और ये r है, ठीक है। अब समझिएगा, कंसीडर अ स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर ऑफ रेडियस r विथ अ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर इज। अब समझते हैं, ठीक है, हटाओ इसको। देखिए यहां पर पहली बात ये कंडक्टर है, यदि आप चार्ज देते भी हैं, रिपीट कर रहा हूं बात को, ठीक है, कंडक्टर है, अगर आप इसको चार्ज देते भी हैं तो होगा क्या, चार्ज हमेशा कहां रहेंगे, आउटर पे रहेंगे अगर एक कंडक्टर है तो यहां पर ध्यान से देखिए, अगर गाउसियन से अगर आप सोचें तो यहां पे इस पॉइंट पे पूछें तो गाउसियन यहां बना देंगे, गाउसियन बनाएंगे तो इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं आएगा, तो E0 ही आएगा, यहां भी कोई नहीं आएगा, यहां भी कोई नहीं, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते जब सरफेस पर पहुंचेंगे इस वाले पर, तो अगर आप यहाँ के लिए फिर जब गाउसियन लगाएंगे तो काम हो जाएगा यहाँ पे ये। तो देखा जाए तो यहाँ से लेकर जस्ट सरफेस के पहले तक तो इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी, और सरफेस पर पहुँचते ही वो एक प्रकार से KQ/r² वाले अकॉर्डिंग चलेगी सरफेस पर, और ये कैपिटल R हो जाएगा यहाँ पर, रेडियस के ऊपर R हो जाएगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस R है। इसके बाद जो आएगा सरफेस से बाहर जो E आएगा वो आएगा KQ/r²। तो यहाँ से लेकर जस्ट सरफेस के पहले तक तो इंटेंसिटी 0 होगी। तो ग्राफ वाइज अगर समझें तो कुछ नहीं है, यहाँ तक ये जाइए और यहाँ पर r=r, पहुँचते ही क्या हो जाएगा, उसके पहले सब 0 होगा, उसके पहुँचते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा KQ/r² यहाँ पर, और उसके बाद जब बाहर जाएंगे तो ऐसे चला जाएगा, ठीक। तो उन्होंने लिखा हुआ है, उसको पकड़ लीजिएगा, क्लियर है क्या, चलो क्लियर है, चलो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात, ठीक है। चलो 55 तक आपका हो गया, ठीक है। चलिए 5 मिनट का इंटरवल थोड़ा ले लें, थोड़ा कुछ काम है, फिर बात करते हैं। 55 तक हो गया।